राम राम, जय श्री राम। भक्ति अनेकों प्रकार की होती है। निराकार और साकार मुख्य है इनमें, और निराकार भक्ति का मार्ग साकार भक्ति से होकर गुजरता है। और साकार भक्ति श्री रामचरितमानस के रूप में हम करते हैं, जो हमें निराकार भक्ति की तरफ ले जाती है और तत्व परमात्मा को तत्व से जानने का एक विशेष ही यह मार्ग है। तो आइए शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी रचित। पिछले अंक से आगे। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुनी आचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बुगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति मतलब ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुदर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत पापर ही, फनी मनी समनिज गुण अनुसर ही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे जहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुणगन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के समूह नहीं कहे जा सकते। बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित्त जगत हित जानी, सुभाउ सनेहु। बाल विनय सुनी हरि कृपा, राम चरण रति हेउ। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंदी खलगन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। जे पर दोष लख ही सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी।
जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानुरोष महिषेषा अग अवगुण धन धनी धनेसा, उदय केत सब हित सब ही के कुंभकर्ण सम सोवक नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु पर हर ही जिमि हिम उपल कृषि दली गरही, बंदऊ खल जैसे शेष सरोषा सहस बदन बर नई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गड़ जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणव पृथुराज समाना पर अग सुनई सहस दस काना, बहुरी शक्र सम बिनवऊ ते ही संतत सुरा नीक हित जेहि। पुनः उनके राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनके समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जही सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरि मीत हित सुनत जरही खल रीति, जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनती करता है। मैं अपनी दिशि कीन्ह निहोरा, जिन निज न लाउब भोरा। बायस पली ही अति अनुरागा, होई निरामिषी कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदऊ संत असज्जन चरना, दुख प्रभ उभय बीच कछु बरना। विचरुत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना दुखदायी होता है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोख जिमी गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, परंतु एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्शन से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रस चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव नीकिते सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं,
किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पै लहई लहई निचाही नीचू, सुधा सराही है अमृताम गरल सराही है मीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष को मारने में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप इसे सुनिए, सुनते जाइए और अपने साथियों को भी सुनाइए। श्री रामचरितमानस घर घर तक पहुंचाइए। जय श्री राम, राम राम, जय बजरंग बली।